देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को सामने आए। यानी कि 4 मई की देर रात ये डिक्लेयर हो गया कि कहां पर किसकी सरकार बनने जा रही। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरलम, पुदुचेरी और हम बात करें असम की, तो यहाँ पर चुनाव नतीजे सोमवार देर रात को सामने आ गए। पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो गई। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरलम में सरकारें बदल गई, लेकिन असम और पुदुचेरी में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ वापसी की है। हम एक-एक कर पूरा अपडेट आपको बताते हैं कि देर रात जो रिजल्ट क्लियर हुआ उसमें क्या-क्या। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में पहली बार टीवी के जो विजय थलापति की जो पार्टी है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और भारी संख्या में जीत भी दर्ज की है। टीवीके ने कुल 107 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सत्ता में जो काबिज थी पहले से एम के स्टालिन की पार्टी डीएमके, वो सत्ता से भी बेदखल हो गई है और खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट से यानी कि एम के स्टालिन अपनी पारंपरिक सीट से भी चुनाव हार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अब यहाँ पर 59 सालों में पहली बार तमिलनाडु में ये पहली बार होने जा रहा है जहाँ पर द्रविड़ की जो राजनीति चलती आ रही थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी के जो नई नवेली पार्टी है वो यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बता दें कि तमिलनाडु में टीवी के जो प्रमुख है विजय थलापति जोसेफ विजय, वो सीएम पद के रूप में शपथ लेंगे। वे 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, पेरंबूर और तिरुचिपुर सीट से, और वे भारी मार्जिन से, यानी कि जो मार्जिन जो वोट अंतर है, वोटों का अंतर वो बहुत ही ज्यादा है। लगभग 50 से 55 हजार के वोट के अंतर से पेरंबूर सीट से वो जीत दर्ज की। वहीं इसी तरह तिरुचिपुर की बात करें तो यहाँ भी स्थिति वैसे ही है। यहाँ पे लगभग 30,000 वोटों के अंतर से वे जीत दर्ज किए हैं। वहीं हम आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदल गई है। ममता बनर्जी जो 15 सालों से वो सत्ता पर काबिज थी, वो सत्ता से बेदखल हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि 10 सालों में भाजपा जो 3 सीटों से लगभग 206 पर आ गई, क्योंकि भारी बहुमत के साथ भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, प्रचंड बहुमत के साथ। और शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से यहाँ पर ममता बनर्जी को उनके पारंपरिक सीट यानी कि भवानीपुर से उन्हें शिकस्त दी है। कुल 15,000 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है ममता बनर्जी को। लेकिन आपको बता दें कि 2021 के चुनाव में भी नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी, और उस दौरान भी महज 800 या 700 वोट के अंतर से ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार 15,000 का जो वोट का जो अंतर है, यानी कि वोटों का जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो 15,000 का शुवेंदु अधिकारी ने खुद उनके पारंपरिक सीट यानी कि जो उनका गढ़ माना जाता है भवानीपुर ममता बनर्जी का, वहां उन्हें पटखनी दी है, यानी कि शिकस्त दी है। वे हार का सामना कर दिया, और इस तरीके से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री है वे हार गए। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री समेत 13 ऐसे मंत्री थे जो चुनाव हार गए हैं इस बार। ये आपको बता दें कि जो चुनावी मैदान में इस बार थे, जो सत्ता पर मंत्री थे 2021 के चुनाव के बाद जो सत्ता बनी थी टीएमसी की, उस दौरान, लेकिन इस बार 13 मंत्री भी चुनाव में हार गए हैं। लेकिन हम बात करें असम में, तो असम में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी मंत्री चुनाव नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ सत्ता दोबारा से वापसी की है सत्ता में, अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं वो दोबारा से। आपको बता दें कि बीजेपी असम में हैट्रिक लगाई, वो तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही। वहीं अगर हम बात करें पुदुचेरी में, तो यहाँ एनडीए ने वापसी की है। केरलम में कांग्रेस ने वापसी की है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो हमने आपको बताया पूरा अपडेट कि पश्चिम बंगाल में किन वजहों से चुनाव हार गई है ममता बनर्जी, और क्या कुछ अपडेट है, शुवेंदु अधिकारी ने कितने वोटों के अंतर से उन्हें शिकस्त दी है। और आपको बता दें कि 206 सीटों में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसी तरह तमिलनाडु में जो द्रविड़ की राजनीति होती आ रही थी वो अब सत्ता से बाहर हो गई, क्योंकि यहाँ पर टीवी के जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे विजय थलापति और नई नवेली पार्टी बनाकर कुल 234 सीटों पर 234 में से 107 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि जो उनके ड्राइवर के एक बेटे थे सबरीनाथ, उन्हें जो सीट दिया गया था वहां से वे भी भारी बहुमत के साथ वो जीत दर्ज किए हैं। और बाकी अन्य सीटों पर भी बात करें वहां भी, लेकिन अब एम के स्टालिन की अगर हम दोबारा से बात करें जो उन्हें हराया है,
एम बासु जो उनके खुद बागी थे, क्योंकि डीएमके के वे नेता थे, लेकिन जैसे ही एन वक़्त चुनाव के एन वक़्त पहले टीवीके में शामिल हो गए, थलापति के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और महज़ 8,000 वोट के अंतर से एम के स्टालिन को अपनी ही पारंपरिक सीट कोलाथूर से हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह मुख्यमंत्री को शिकस्त मिली है। ममता बनर्जी को असम में भाजपा ने अपनी हैट्रिक लगाई है, लेकिन पुडुचेरी और केरलम में अगर बात करें, पुडुचेरी में तो एनडीए ने वापसी की, लेकिन केरल में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। लेकिन आपको बता दें कि जो वामपंथी है, यानी वामपंथी दल की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जो सत्ता से बेदखल हो गई। कहीं भी अब उनका दबदबा, जो अगर साउथ की हम बात करें, राजनीति में हमेशा वामपंथी का दबदबा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर केरलम में भी वामपंथी अब हट चुकी है। पुदुचेरी में भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। तो हमने आपको कुल अपडेट जो है वो आपको बताया कि चुनाव नतीजे सोमवार देर रात जो डिक्लेयर हो गए कि कहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो हमने एक-एक कर आपको बताया पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी और असम में क्या कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी आकांक्षा। बहुत-बहुत शुक्रिया।